महाकाल का बुलावा आया और हमने इंस्टेंट अपनी टिकट कराई और हम चल दिए उज्जैन की तरफ। उज्जैन का सफ़र बहुत ही प्यारा था क्योंकि रात का सफ़र था तो सोते हुए गए तो कुछ ज़्यादा नहीं पता चला। उज्जैन में जब उतरे तो बारिश होने लगी थी स्टार्ट, तो फिर भी हम लोगों ने अपना कैब बुक करी। कैब से हम लोग अपने होटल में पहुँचे। होटल में पहुँचने के बाद हम नहा धोकर हम निकल गए थे कुछ खाने के लिए। तो ये हमारे बिल्कुल होटल के पास में ही था, जहाँ से मैंने सबसे पहले तो पापड़ा और दही चटनी खाई। चाय भी पी मैंने कुल्हड़ वाली, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी क्योंकि चाय मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी पीने नहीं देते हैं। तो बस ये मेरे बेटे ने मेरी थोड़ी सी क्लिप ली। फिर हमारी गाड़ी आ चुकी थी ओमकालेश्वर जाने के लिए। तो जो हमने पहले से ही बुक कराई थी, सबसे बढ़िया बात ये थी कि वहाँ पे जो हमने होटल बुक किया था वो बहुत ही बढ़िया था। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी और ये भैया भी उन्होंने ही अरेंज किए थे। तो बारिश हो रही थी जब हम ओमकालेश्वर के लिए निकल रहे थे। तो लंबा सफ़र था, कम से कम 4 से 5 घंटे लगे थे वहाँ जाने में उज्जैन से ओमकालेश्वर। तो जब भी आप जाएँ तो अपना थोड़ा सा समय बना कर ही आएँ, क्योंकि वहाँ से उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करना मस्ट होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम तो चल दिए, बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी रास्ता तो तय करना ही था। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ का विंटर जो है बहुत ही प्यारा था। जैसे कि हम दिल्ली में बहुत ही बेकार विंटर है, तो यहाँ पे बादल कितने क्लीन है, इतना सुंदर है। नर्मदा नदी देखने लगी, बहुत सारे मछुआरे थे जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। जैसे ही हमने अपनी गाड़ी हमारी पार्किंग पे लगी, उसके बाद हमने यहीं से अपनी टिकट करा ली थी नौका विहार करने के लिए, जो बहुत ही बढ़िया ऑफर था। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप बिल्कुल भी यहाँ से टिकट बुक मत कराइएगा, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट ही जाने वाले हैं। क्योंकि वहाँ जाकर जब आप टिकट करेंगे तो पर पर्सन आपको 200 रुपीज़ चार्ज करने पड़ेंगे, जिसमें चाइल्ड जो होंगे वो फ्री होंगे। लेकिन जब हमने साथ में टिकट कराई थी ना, तो बहुत ही महंगा पड़ा था, यानी कि हमें 1600 का पड़ा था, जिसमें हमें सेम ही क्वांटिटी में सब लोगों ने घूमा था, जितना कि सब 200 रुपये में घूम रहे थे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे हैं। वैसे तुम लोग कमाने के लिए बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता है। तो हम चल दिए थे नदी की तरफ, जो बहुत ही बढ़िया, और कहते हैं यहाँ पे संगम विहार होता है कुबेर नदी के साथ। तो ये स्टीयरिंग थी निकलते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मौसम बहुत ही सुंदर था, नाव लगी हुई थी और पानी को देख के ही मेरे बच्चे बहुत खुश हुए। यहाँ नर्मदा माता की मूर्ति लगी हुई थी जिसको हमने प्रणाम किया। उसके बाद थोड़ी सी बच्चों ने मस्ती की, वो तो पानी देख के और इस तरीके चट्टान देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे पानी में नहाना मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब विंटर में मछलियाँ थी कि आपको बाहर ही दिख रही थी, आप देख सकते थे। अगर जो पकड़ने में एक्सपर्ट है तो वो आराम से पकड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने तो बिल्कुल भी टच नहीं किया क्योंकि डर लग रहा था। और बच्चे भी बहुत खुश थे, तो तैयार हुए, लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन टाइम हो रहा था, ये शाम के 5 बज रहे हैं। विंटर देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि शाम के 5 बज रहे हैं, क्योंकि और हम बैठ गए अपनी नाव में, पहन ली, क्योंकि ये नदी बहुत ही गहरी है। और हम बिल्कुल कहते नहीं डैम तक पहुंचे थे, जहां पर बिजली बनती है ना, वहां तक थे। यहाँ पर ना पर्वत के ऊपर ना एक बुद्ध जी की मूर्ति, मतलब कहते नहीं अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित की गई है। लास्ट ये कहते हैं कोरोना के बाद की गई है, जो बहुत ही देखने में सुंदर है। वो भी मैं दिखाऊंगी आपको इसी क्लिप में। वैसे उस पर पहाड़ियों पे जाकर देखते हैं, लेकिन शाम हो गई थी तो पहाड़ी पे जाना मतलब पॉसिबल नहीं था। कहते हैं कि यहाँ पे जानवर आ जाते हैं, तो इसलिए पहाड़ी पे जाने का बैन होता है शाम के समय, दिन में जा सकते हैं। तो ये डैम था और यहीं पे संगम नदी का मतलब कुबेर नदी और नर्मदा नदी दोनों ही आपस में मिल रही थी। तो इस साइड वाली जो मैं दिखा रही हूँ अभी, ये कुबेर नदी है और इधर जो है वो आपकी नर्मदा नदी है। तो ये हमें नाव वाले भैया ने ही बताया, उन्होंने ही कहा यहाँ पे थोड़ा सा जल छिड़क लें इस पे, ये जल है। तो थोड़ा सा किया और उसके बाद हम थोड़ा सा घूमी गहरी, और बच्चे मेरे निकलने के बाद थोड़ा सा बच्चों ने मौज मस्ती की। और हस्बैंड थोड़े साल बाद चेंज होती है, कितनी पुरानी नाव होती है। फिर हम लोगों ने यही सब देखा। उसके बाद मंदिर भी दिखाई दे रहे थे, जो ओमकालेश्वर जी का मंदिर है ना, वो भी दिख रहा था। और पानी देख ही सकते हैं कितना ग्रीन और कितना साफ दिख रहा है। और वो रहा बुद्ध जी का मूर्ति, जो अभी अष्ट धातु की स्थापित की गई है। इस पहाड़ पे आपको आश्रम भी मिल जाएंगे, जैसे छात्र पढ़ाई करते हैं ना अपनी विद्या लेने की, जैसे कहते ब्राह्मण की विद्या होती है, जो होती होगी मुझे नहीं ज्यादा पता है। तो वो वहाँ यहीं पे आश्रम भी बने हुए हैं। तो बस हम लोग
लोग घाट के पास उतर गए, थोड़ा बहुत नहाए नर्मदा नदी की, मैंने भी किया। करना ये बड़ा ही सेटिस्फाइंग लगता है कि जल में जब हम दीपक जला के डालते हैं ना और वो जब बहते हुए जाता है तो उसमें एक अलग सी ज्वाला, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मतलब फीलिंग आ रही थी यहाँ पे आने के बाद। एक बात बताऊँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं, बस ये मैंने ये जो वीडियोस भी बनाई तो मैंने अपनी मेमोरी के लिए बनाई कि मैं कभी फ्यूचर में कभी जाऊँ तो मुझे याद रहे कि मैं कितनी बार जा रही हूँ। बस इतना ही मेरा कहना था। बाकी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए देना था, इस बारे में बताना था कि अगर आप भी पहली बार जा रहे हैं तो जो कुछ हमने मिस किया वो आप मिस ना करें, आप टाइम से जाएं। नेक्स्ट डे था देव उठनी 11 थी तो उस वजह से ना काफ़ी भीड़ थी। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी ऐसे समय पे जाएं ना तो बहुत ही ध्यान से जाएं। हम लोग तो यही सोच के गए थे कि हम लोग वहीं पे मनाएंगे, लेकिन जाने के बाद पता चला कितने धक्के लगे हमें वहाँ पर ओमकालेश्वर मंदिर में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। तो हम लोगों ने फिर मैंने भी अपनी पूजा की और उसके बाद हम निकल गए ओमकालेश्वर के लिए। यहाँ पे भी थोड़ी सी लंबी चढ़ाई करनी थी, बुलावा आया और हम चल दिए ओमकालेश्वर के लिए। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, ऊपर चढ़ने के बाद नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देख ही मिलेगी। आप बताइए ना कि आप एक कमल का फूल दिवाली में खरीदते हैं तो आप 100 रुपये का 50 रुपये का खरीदते हैं, मैं तो इतने का ही खरीदती हूँ। दिल्ली में कितनी लंबी भीड़ है, और ये एक लाइन की नहीं है, ये 4-5 लाइनों की भीड़ है, और एक के बाद एक लाइन से चला रहे हैं, एक के बाद एक लाइन से चला रहे हैं। फिर यहाँ पे पहुँचे तो कार पार्वती महादेव जी का ही मंदिर था ये। तो यहाँ पे पहुँची तो मुझे लगा कि यही ओमकालेश्वर जी की हैं, इन्हीं के दर्शन करने के लिए हम इतनी दूर आए हैं। लेकिन फिर पता चला नहीं, वो तो ऊपर विराजमान है। तो फिर यहाँ से दर्शन किए, दर्शन करके इनको भी प्रणाम किया, यहाँ पे भी बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाए हमने, और फिर हम चल दिए आगे की तरफ। तो वहाँ पे तो इतना अच्छा बनी हुई थी ना वो जगह, मतलब ये सोचिए ना कि वो बनाई कैसे गई है। आप चलिए वीडियो में देखिए फिर बताइएगा कि इमारत में इतने सारे डिज़ाइन, वहाँ पे मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे ना फ़ोन ले जाना ही अलाउ नहीं था। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं, डायरेक्टली वहाँ आए हैं, तो फ़ोन वो कहाँ सबमिट करेंगे। तो फिर अगर हमने कर भी दिया पीछे सबमिट तो फिर से हमें बैक साइड जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सबने जेब में रख लिया था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत निकाल के अपनी मेमोरी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो हम ओमकालेश्वर जी के मंदिर में एंटर कर चुके हैं। आप यहाँ का व्यू देखिए, डिज़ाइन देखिए, पत्थरों की आकृतियाँ देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी है। कहते हैं कि महाभारत के समय में जो 5 पांडवों ने जहाँ यहीं पर आकर अपनी तपस्या की थी शिवलिंग पर, इसी शिवलिंग पे। लेकिन अब वो शिवलिंग ना जो चेंज हो चुका है, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाली है। जो शिवलिंग पे मैं जल चढ़ा रही थी ना बाहर, वो वाला शिवलिंग है जिसमें महाभारत के समय जब पांडवों ने उस बहुत ही धक्के मुक्की के साथ वहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन मैं वहाँ पर मूर्ति की मतलब जैसे कहते नहीं, आपको दर्शन नहीं करा पाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। और यहाँ पे घंटी बजाई और सबने दर्शन किए। आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि हम ट्रेन से उतरे थे और फिर हमने उस नहा धोकर हमने दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े। फिर हम आगे की तरफ बढ़े तो हमें ये नंदी देव मिले, मतलब जैसे ही हम निकले वहाँ से तो ओमकालेश्वर जी के दर्शन करके, तो यहाँ पे नंदी जी मिले, इनकी थोड़ी सी पूजा की और कहते हैं कि इनके कान में जो कुछ कहो तो वो भगवान तक ये पहुँचाते हैं, ऐसी मान्यता है। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, पर मैं भगवान को मानती हूँ, पर कभी भी अंधा विश्वास कभी नहीं करती हूँ, मैं आपको बता दूँ साफ साफ। क्योंकि मैं ना कह सकते हैं कि मैं नास्तिक भी हूँ और आस्तिक भी हूँ, मतलब मुझे विश्वास होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। वैसे मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, जिसका मन जैसा करे वो वैसा करे। जय महादेव, जय महाकाल। तो ठीक है, हमने दर्शन किए यहाँ से और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए। ऐसे तो ये श्री मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ का व्यू है, आप जो देख रहे हैं। यहाँ पर जो दर्शन हुए थे, यहाँ पे हमें ये लिखा हुआ भी है, यहाँ पर टचवुड मुझे याद भी था। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी गए, यहाँ पे भी दर्शन किए, तो यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत अच्छा, मन को शांति मिलने वाली बात थी। यहाँ पर आने के बाद आपको घर की याद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। 1% भी ऐसा नहीं लगेगा ना कि आप कहाँ आ गए हैं, घर पे कौन है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये ओमकालेश्वर जी का जो मंदिर है ना, वहाँ पे
से निकलने के बाद हम जब आए थे ना, तो ये वाली जो मूर्ति आप देख रहे हैं, शिवलिंग देख रहे हैं, यही पे इस शिवलिंग की पूजा की थी 5 पांडव ने। ऐसा हमें वहाँ के पंडित ने ही बताया, जो यहाँ पर ऑलरेडी खड़े थे, जो ये चीज़ बता रहे थे सब लोगों को। तो उन्होंने ही हमें बताया, हमने पूछा, ये जो बैठे हुए हैं ना, इन्होंने ही बताया कि ये वही शिवलिंग है। ये थोड़े से खंडित हो गए थे तो इनको बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इनकी भी पूजा अर्चना उसी तरीके से होती है जो जैसे कि अंदर जो अब नए स्थापित किए गए हैं उनकी। तो वहाँ तक तो अंदर जाने के लिए बैरियर लगे हुए हैं, किसी को एंट्री नहीं मिलती है। इस वीडियो में बस इतना ही।